जैसे जैसे मिशन आदित्य अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाएगा, उसी के साथ वो वैज्ञानिकों को तस्वीरें और डेटा भेजना शुरू कर देगा। एक अनुमान के मुताबिक मिशन आदित्य में इस्तेमाल किए गए पहले पेलोड कोरोनाग्राफ से प्रत्येक मिनट एक तस्वीर इसरो की सेंट्रल साइंटिफिक रिसर्च लैब तक पहुंचेगी। सूरज की सतह से लेकर कोरोना पर पैदा होने वाली ऊर्जा के राज को 24 घंटे के भीतर रोजाना 1440 भेजी जाने वाली तस्वीरों के जरिए वैज्ञानिक आगे का काम शुरू करेंगे। फिलहाल वैज्ञानिकों का कहना है कि पहले 103 दिनों तक तो मिशन आदित्य L1 क्रूज मोड में रहेगा। सूरज पर शोध के लिए भेजे जाने वाले मिशन आदित्य के कोरोनाग्राफ पेलोड को तैयार करने वाले वैज्ञानिकों में शामिल आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज के निदेशक दीपांकर बैनर्जी कहते हैं कि कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आएंगी। उन्होंने कहा, सूरज पर शोध करने के लिए इस लिहाज से ये मिशन दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के वरिष्ठ वैज्ञानिक और वर्तमान में आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज के डायरेक्टर दीपांकर बैनर्जी कहते हैं कि सूरज के तमाम अनसुलझे रहस्य और उसकी ऊर्जा को समझने के लिए मिशन आदित्य L1 में 7 पेलोड लगाए गए हैं। वो कहते हैं, पहले पेलोड कोरोनाग्राफ के माध्यम से सूरज के लैग्रेंजियन पॉइंट पर रहकर उसके पूरे क्षेत्र और वहां मौजूद तमाम तरह के पार्टिकल्स को स्टडी करेगा। दीपांकर बैनर्जी और भी बहुत सारी बातें बताते हैं। उनका कहना है, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कोरोनाग्राफ के माध्यम से प्रत्येक मिनट एक फोटोग्राफ स्पेस एजेंसी की लैब में भेजी जाएगी। यानी 24 घंटे के भीतर 1440 तस्वीर रोजाना सूरज के लैग्रेंजियन पॉइंट से जारी होगी। वो कहते हैं, आदित्य L1 के साथ पेलोड अलग अलग दिशाओं में रुख करके अपना काम करेंगे। वरिष्ठ वैज्ञानिक कहते हैं कि इसमें 4 पेलोड सूरज की सतह की ओर रुख करके जानकारियां जुटाएंगे, जबकि जो बाकी 3 पेलोड हैं वो लैग्रेंजियन पॉइंट की ओर रुख करके सूरज की ऊर्जा और उसके चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन करेंगे। वरिष्ठ वैज्ञानिक कहते हैं कि सूरज की सतह पर अध्ययन करने के लिए कोडाईकनाल और नैनीताल की लैब में स्थित टेलीस्कोप से सूरज की सतह के बारे में अध्ययन किया जाता था, लेकिन अब सूरज की सतह ही नहीं बल्कि उसके बाहरी हिस्सों के साथ सूरज के चुंबकीय प्रभाव वाले क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 बहुत बड़ा साबित हो सकता है और सूरज के लैग्रेंजियन पॉइंट पर यह रवाना हो चुका है। दीपांकर के मुताबिक इस दौरान सूरज के अलग अलग क्षेत्र में सोलर वेव्स के माध्यम से न सिर्फ तापमान में लाखों डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होती है, बल्कि उसके चुंबकीय प्रभाव वाले क्षेत्र में इसकी असमानता भी देखने को मिलती है। वो कहते हैं, लेकिन अब ये पता किया जा सकेगा कि आखिर इसकी वजह क्या है। उनका मानना है, अभी तक सूरज के लैग्रेंजियन पॉइंट 1 नासा और ईसा एजेंसी ही पहुंच चुकी है, लेकिन अब इसरो के पहुंचने से सूरज की जो किरणें हैं और उससे पैदा होने वाली ऊर्जा है, उसकी समानता और असमानता समेत कई अनसुलझे रहस्यों से पर्दा हटाने के लिए रिसर्च की जमीन तैयार हो पाएगी। बीते तकरीबन 2 दशकों से सूर्य पर शोध के लिए काम करने वाले वरिष्ठ वैज्ञानिक दीपांकर बैनर्जी कहते हैं, अब वो सूरज के वातावरण को न सिर्फ करीब से समझेंगे बल्कि उसके कारणों की भी बारीकी से जांच करेंगे। उनका कहना है, सूरज का जो बाहरी वातावरण होता है उसको कोरोना कहते हैं। इस कोरोना पर मौजूद तापमान की असमानता का अध्ययन करने के लिए कोरोनाग्राफ पेलोड के माध्यम से तमाम अनसुलझे रहस्य से पर्दा उठ जाएगा। आदित्य L1 के माध्यम से मिलने वाली जानकारियों में से इस बात का पता चलेगा, आखिर कोरोना सूरज की सबसे ज्यादा गर्म क्यों है। उनका मानना है, सूरज धरती के पास चमकने वाला सबसे नजदीक स्टार है और उस स्टार का असर धरती पर सीधे तौर पर पड़ता है। इसलिए सूरज पर की जाने वाली प्रत्येक रिसर्च न सिर्फ धरती बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दीपांकर बैनर्जी कहते हैं, सबसे पहले उन्होंने 2006 में सूरज पर शोध करने के लिए कोरोनाग्राफ पर काम करने की योजना बनाई। उनका कहना है, शुरुआती दौर में जब इस योजना पर काम करने के लिए वो आगे बढ़े तो अन्य वरिष्ठ वैज्ञानिकों के साथ चर्चा हुई, इसमें और ज्यादा उत्साह बढ़ा। वो ये भी कहते हैं कि वक्त के साथ ये प्रोजेक्ट बड़ा होता गया। उनका कहना है, जब उन्होंने शुरुआती दौर में इस पर काम करना शुरू किया था तो उनको इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा और एक दिन उनकी और उनके वैज्ञानिक साथियों की मदद से शुरू किए जाने वाले कोरोनाग्राफ का शो मिशन आदित्य के साथ कितनी महत्वपूर्ण और बड़ी जिम्मेदारी के लिए रवाना होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स से जुड़े वैज्ञानिक डॉक्टर बैनर्जी ये भी कहते हैं, ये न सिर्फ उनके लिए बड़ी उपलब्धि है, समूचे विज्ञान जगत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर इस मिशन को देखा जा रहा है। आपको बता दें, 110 दिन की यात्रा के बाद आदित्य L1 लैग्रेंजियन 1 पॉइंट पर पहुंचेगा। लैग्रेंजियन 1 पॉइंट पहुंचने के बाद आदित्य L1 में से एक और मैन्यूवर किया जाएगा और जिसकी मदद से
आदित्य L1 को L1 पॉइंट के हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। यहीं से आदित्य L1 सूरज की स्टडी करेगा। ये लैग्रेंजियन पॉइंट सूरज की दिशा में पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है। आदित्य L1 के साथ 7 पेलोड्स भेजे गए हैं जो सूरज का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इनमें से 4 पेलोड सूरज की रोशनी का अध्ययन करेंगे, बाकी की जो 3 है वो सूरज के प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने वाले हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।